अहमदाबाद के एक पुराने मोहल्ला में एक छोटी सी थैली लगती थी। लालचंद फफदा जलेबी वाले। लालचंद एक ब्यूड हलवाई थे। ना उनके पास कोई डिग्री थी, ना बड़ी दुकान, लेकिन उनके हाथों का स्वाद ऐसा था कि लोग सुबह सुबह लाइन लगा के खड़े हो जाते। उनकी जलेबी की खुशबू गली के कोने से ही आने लगती और फफदा की खनक लोगों के दिल तक पहुंच जाती। घी में ताली हुई वो गरम गरम मिठास जैसे जुबान पर उतर जाए तो दिल खुश हो जाए। दूसरी तरफ शहर के बीच एक शानदार होटल था, होटल स्वर्ण महल, जहां का मुख्य बावर्ची था शेफ बॉबी सिंह। फ्रांस से ट्रेनिंग लेकर आया था, सेफ्ट कोट पहनता था और हर डिश को आर्ट कहकर प्लेट में सजता था। लेकिन एक दिक्कत थी, उसके बनाए खाने में टेस्ट कम, नखरा ज्यादा होता था। एक दिन एक विदेशी मेहमान ने उससे पूछा, डू यू हैव समथिंग कॉल्ड फाफा फफदा जलेबी? बॉब भी हैरान रह गया, ये भी कोई खाना है? लेकिन अगले कुछ दिनों में और भी कई लोगों ने वही डिमांड की। भैया फफदा जलेबी मिलेगा क्या? बॉबी ने सोचा, ये तो मेरी इज्जत का सवाल हो गया। मैं भी फफदा जलेबी बनाऊंगा और सबसे अच्छा बनाऊंगा। वो सीधा निकल पड़ा लालचंद की थैली तक। गली में खुशबू से भरी हवा चल रही थी। बॉबी ने मुंह पे रुमाल रखा और बोला, इतना घी? ग्लव्स नहीं? कोई हाइजीन नहीं? लालचंद मुस्कराकर बोला, बेटा स्वाद घी से आता है, ग्लव्स से नहीं। बॉबी ने जलेबी चाख कर देखी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो कमाल है, ये तो किसी भी 5 स्टार डिश से बेहतर है। अगले दिन से बॉबी ने अपने होटल की किचन में फफदा जलेबी बनानी शुरू की। इंपोर्टेड ऑयल, ऑर्गेनिक बेसन, डिजिटल थर्मोमीटर, लेकिन जलेबी या तो टेढ़ी निकलती या फफदा चिपचिप हो जाता। 3 दिन बाद उसने मान लिया, मुझे लालचंद से ही सीखना पड़ेगा। वो थैली पर वापस गया, झुककर बोला, गुरुजी कृपया मुझे सिखा दीजिए, मैं आपको हाइजीनिक कुकिंग सिखाता हूं। लालचंद हंस पड़े, चलो तुम भी हमसे सीखो, हम भी तुमसे। अगले कुछ हाफ्टन में बॉबी ने सीखा कि टेस्ट सिर्फ रेसिपी से नहीं, जज्बे से भी आता है। और लालचंद ने भी जाना कि हाथ धोना और सफाई भी कुकिंग का एक जरूरी हिस्सा है। फिर आया एक नया दिन, जब होटल स्वर्ण महल में एक नया स्टॉल लॉन्च हुआ। देसी जायका बाय बॉबी लालचंद। अब 5 स्टार लोग भी कहने लगे, फफदा जलेबी का असली स्वाद तो यहाँ है। और मोहल्ला वाले भी कहने लगे, स्वाद भी सफाई भी दोनों साथ। सीख मोरल, असलियत सिर्फ डिग्री या बड़ी किचन से नहीं आती। जमीन से जुदा हुआ हुनर और एक दूसरे से सीखने का जज्बा, वही असली कमाल करता है।